हाय बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि लॉकडाउन में घर पे सुरक्षित, स्वास्थ्य और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान JPIC के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। प्रिय बच्चों, हम लोग भौतिक जगत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, जिसमें आपको हम बताए थे कि विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों का वर्णन कर चुके हैं। प्रिय बच्चों, आज हम इस भौतिक जगत के लेक्चर 2 में उसके आगे की घटना को आपको समझाते हैं। बेटे, यहाँ पहली हेडिंग होगी प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल। देखिए बच्चों, प्रकृति में मूल बल। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। बेटे, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, बल। यहाँ बेटे बल क्या होता है, इसके पहले हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। बल किसी भी पिंड पर धक्का या खिंचाव करने की प्रक्रिया को ही बल कहते हैं। जैसे ये चाक है बेटे, इस पे हम क्या लगाए? बल लगाए, और ये देखिए अलग कर दिए, तो बल लगाकर इसकी आकृति, आकार, अवस्था में क्या कर दिए? परिवर्तन कर दिए। तो यही परिवर्तन करना ही किसके कारण हुआ बेटे? बल के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? बल के कारण हुआ। अर्थात इसकी हम एक परिभाषा कह सकते हैं, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जिसके कारण किसी वस्तु की गतिशील अवस्था, विराम अवस्था, आकृति और दिशा में परिवर्तन हो जाता है। बेटे, किसी वस्तु की गतिशील अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन हो जाए उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जैसे बेटे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, अगर इसको हम अभी ऊपर से, अभी नीचे से या हम ऊपर से बेटे बल लगा देंगे तो कहाँ चला आएगा? ब्लैक बोर्ड नीचे चला आएगा। अगर हम ऊपर से लगाएंगे तो कहाँ चलाएगा? नीचे चलाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा करेंगे नहीं हम, ठीक? देखिए बेटे, तो बल किसी भी अवस्था में, उसकी दिशा में, उसकी आकृति में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। अर्थात बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गतिशील अवस्था, विरामावस्था और उसकी दिशा और आकृति में परिवर्तन कर देता है। वह क्या कहलाता है? बल कहलाता है। देखिए बेटे, ये तो बल की आपको परिभाषा बताई गई। अब बल कितने प्रकार के होते हैं आप इसको समझिए। जो पहला बल होता है बेटे, वो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बेटे, गुरुत्वाकर्षण बल आप सभी लोग परिचित हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, यह इस ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी पिंडों के बीच, दो पिंडों के बीच में सदैव लगता है। यहाँ पर जो भी दो पिंडे, दीवार है और सामने वाली दीवार है,
इन दोनों पिंडों के बीच में बेटे क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे वीक फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कमजोर बल होता है। ये बेटे सबसे कमजोर बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल यह किन्हीं भी, जैसे दो वस्तु, एक वस्तु यहाँ रहे और एक वस्तु अन्यत्र कहीं भी हो, उसके बीच में सदैव क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जो कि ग्रेविटान, बेटे क्या? ग्रेविटान नामक वस्तुओं के बीच में यह लगने से गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है। दूसरा बेटे विद्युत चुंबकीय बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स। बेटे विद्युत चुंबकीय बल क्या है? यह बल सदैव आवेशित कणों के बीच में लगता है। यह किसके बीच में लगता है? आवेशित कणों के बीच में सदैव लगता है। बेटे जो तीसरा बल है, देखिए नाभिकीय बल। बेटे नाभिकीय बल ना कह करके इसे हम क्या करते हैं? प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। बेटे प्रकृति में सबसे प्रबल बल प्रकृति नाभिकीय बल होता है। प्रकृति पर जितने बल पाए जाते हैं यह सब में प्रबल होता है, जो कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच में लगता है। बेटे अगला होता है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स यह बेटे ये आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में लगता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में लगता है। कौन सा बल किसके मध्य में लगता है इसको हम लोग देखेंगे। बेटे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल है ये ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच। ये कहाँ लगता है बेटे? ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच में सदैव लगता है। बेटे वैद्युत चुंबकीय बल यह सदैव आवेशित चार्ज, यह सदैव आवेशित कण के बीच में लगता है। अर्थात विद्युत के कारण आप जानते हैं चुंबक भी उत्पन्न होता है। आगे की क्लासों में, आगे की स्लाइड में आपको बताई जाएगी। तो बेटे आवेशित कण के कारण जो बल लगता है उसे हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। बेटे प्रबल नाभिकीय बल यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने से लगता है। प्रोटॉन आप लोग जानते हैं एक परमाणु का सिद्धांत क्या कहता है कि इस धरती पर कोई भी पिंड है तो वह पिंड तीन प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। वो कौन कौन से है बेटे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेटे दुर्बल नाभिकीय बल ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में यह बल लगता है। देखिए बेटे अगर हम इनकी प्रबलता की बात करें तो
प्रबलता सबसे ज्यादा हमने आपको बताया कि प्रबल नाभिकीय बल का होता है, और प्रबल नाभिकीय बल की प्रबलता सबसे ज्यादा अर्थात 1 होती है। बेटे गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में की जो प्रबलता होती है वो 10 की घात -39 होती है। बेटे विद्युत चुंबकीय बल की जो प्रबलता जो दूसरे नंबर पे होती है वो 10 की घात -2 होती है, और दुर्बल नाभिकीय बल की प्रबलता 10 की घात -13 होता है। यदि इन तीनों के बीच में अगर हमें सीक्वेंस जाने तो किसका सीक्वेंस होगा? बेटे सबसे ज्यादा प्रबल ये आपका तीसरा है। सबसे ज्यादा प्रबल कैसा बेटा? तीसरा। उस पर विद्युत चुंबकीय बल आप ये देखें, फिर बेटे दूसरा, फिर आपका दुर्बल चौथा, फिर आपका बेटे सबसे अगर कमजोर बल है तो वो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे वीक है। आप दुर्बल शब्द पे मत जाइए, दुर्बल शब्द पे मत जाइए, सबसे ज्यादा वीक कौन सा है बेटे? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे वीक फोर्स होता है, और सबसे प्रबल फोर्स कौन होता है? आपका प्रबल नाभिकीय बल, ये सबसे प्रबल फोर्स होता है। बेटे ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ग्रेविटान नामक कण से, दूसरा आप जानते हैं विद्युत चुंबकीय बल जो होता है ये फोटान। अभी फोटान जो पदार्थ होते हैं आप जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल से चलते हैं, जो कि आगे का पूरा मॉडर्न फिजिक्स ही फोटान पर डिपेंड करता है। ये आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है बेटे ये आपका बोसान। तो ये हमने देखा कि प्रकृति में जो बल होते हैं वो बल क्या है, बल की प्रकृति क्या होती है। बेटे इस धरती पर जो भी बल लग रहा हो, इस धरती पर चाहे जो भी बल हो वह इन 4 बलों में से ही कोई ना कोई बल निश्चित रूप से होगा। चाहे वह पिंडों के बीच में लग रहा हो, चाहे आवेशित कणों के बीच में लग रहा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से वो लग रहा हो, वह निश्चित रूप से इन्हीं आपको 4 प्रकार के कण में से ही लगेगा। बेटे अगले नियम की बात करेंगे कि भौतिक नियमों की प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि उनकी प्रकृति क्या होती है, कैसे होती है, तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो भौतिकी के नियमों की प्रकृति हम लोग जानेंगे। भौतिकी के नियमों की प्रकृति जानते हैं बेटे, नेचर। प्रकृति क्या होता है? नेचर। लॉ ऑफ फिजिक्स इन नेचर, लॉ ऑफ फिजिक्स इन नेचर। तो बेटे भौतिकी के नियमों की प्रकृति को जानना ही क्या कहलाता है? वैज्ञानिक चरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैज्ञानिक चरण कहलाता है, जिसमें हम लोग वैज्ञानिक विधि के चरण पढ़ते हैं। वैज्ञानिक विधि के चरण, यहाँ पर हम क्या देते हैं? वैज्ञानिक विधि के चरण, स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, स्टेप ऑफ साइंटिफिक, आप या मेथड कहें या रूल कहें, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो बेटे इसमें 4 से 5 स्टेप होते हैं जिनकी मैं क्रमबद्ध व्याख्या करूंगा और जो कि समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
प्रायः बच्चों को भौतिक विज्ञान तो पूरी आती है, लेकिन ये इन सामान्य नियमों को बच्चे इग्नोर कर देते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, विज्ञान क्या है, प्रकृति में बल कौन से पाए जाते हैं, वैज्ञानिक नियम के चरण क्या हैं, आदि नियमों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, जो कि एक विचारणीय प्रश्न है। आप लोग वीडियो में पूरे अंत तक बने रहेंगे, बिल्कुल आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेटे इसमें जो वैज्ञानिक विधि का चरण है उसमें जो पहला स्टेप होगा आपका होता है क्रमबद्ध प्रेक्षण। पहला क्या होता है बेटे? क्रमबद्ध क्या होता है बेटे? क्रमबद्ध प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। ये हमारा क्या है? स्टेप 1 है। बेटा क्रमबद्ध प्रेक्षण में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी घटना के बाद में पहले उसका बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से, एकदम सीक्वेंसली, क्रमिक रूप से उसका क्या करते हैं? प्रेक्षण करते हैं। ये हमारा पहला तरीका होता है। तो पहले सीक्वेंसली हम उसको जानते हैं, बिल्कुल क्रमबद्ध रूप में उसको हम जानते हैं। जो दूसरा होता है वो परिकलन का नियम। परिकलन का नियम लॉ ऑफ हाइपोथेसिस। ये बेटे स्टेप 2 होता है, ये स्टेप फर्स्ट होता है। हम क्रमबद्ध उसका प्रेक्षण करने के बाद क्या करते हैं? परिकलन उसका करते हैं, उसको परिकलन का नियम देखते हैं कि हमने जो क्रमबद्ध किया हुआ है वह सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। उसके बाद बेटे हम जो स्टेप तीसरे में करते हैं, परिकलन के सत्यता का परीक्षण। क्या करते हैं बेटे? जो हमने परिकलन किया है वह सत्य है कि असत्य है, इसकी हम लोग क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। टेस्टिंग ऑफ लॉ ऑफ हाइपोथेसिस। उसकी हम क्या करते हैं बेटे? बिल्कुल विधिवत रूप में उसका हम क्या करते हैं? बिल्कुल उस नियम की हम जांच करते हैं कि जो हमने परिकलन का नियम बनाया है, जो नियम हमने किया है वो सत्य है या असत्य है, इसके हम जो है परीक्षण करते हैं। बेटे स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं? यदि वो सही है तो हम उसका सिद्धांत देखते हैं, उसका हम क्या देखते हैं? प्रिंसिपल देखते हैं, जो कि स्टेप 4 में होता है। उसके बाद बेटे लास्ट में क्या करते हैं? नियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नियम बनाते हैं, रूल, या जिसे हम लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपका स्टेप 5 होता है, स्टेप 5 होता है। जैसे बेटे अभी आधुनिक एक महामारी के रूप में कोरोना संकट आया हुआ है, अगर हम उसी का उदाहरण ले लें तो पहले कोरोना का बेटे हम क्रमबद्ध परीक्षण करें, मतलब किस सीक्वेंस में हो रहा है, किस प्रकार से कैसे चेन श्रृंखला में बढ़ रहा है। यदि ये अमिताभ बच्चन को हुआ तो ऐश्वर्या राय को भी हो गया, अभिषेक को भी हो गया या नहीं हुआ, किसको किस प्रकार से हुआ, ये हम सबसे पहले क्रमबद्ध परीक्षण जानेंगे। उसके बाद बेटे उस किनको हुआ परिकलन का नियम समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे अमिताभ बच्चन को हुआ तो किसान को तो नहीं हो गया,
किसान को नहीं हुआ, कि कहाँ पर हुआ, उन्हीं के फैमिली में हुआ, उन्हीं के परिवार में हुआ। तो ये परिकलन का नियम हमने यहाँ सीखा। इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि कोरोना जिस घर में हो जाता है उस घर के और सदस्यों को होने का अनुमान रहता है। ठीक बेटे, अब उस नियम की हम उस परिकलन की पुष्टि भी करेंगे। उस परिकलन की क्या करेंगे बेटे, पुष्टि करेंगे कि ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है। 2-4 उदाहरण हम और लेते हैं। जैसे ग्रामीण विकास अधिकारी माननीय श्री मोती सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो उनके घर में भी और सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव हुआ। तो इसका मतलब ये नियम बेटे सत्य है। ये नियम क्या हुआ, सत्य हुआ। तो परिकलन की सत्यता का हमने क्या किया, परीक्षण किया। अब इसके बाद बेटे सिद्धांत जो है बनाएंगे। ये देखेंगे कि पूरी बातें सत्य है या असत्य है, और लास्ट में क्या बनाएंगे, नियम बनाएंगे, अर्थात उसका निदान क्या है, उस कोरोना का उपचार क्या है, कि जिससे सभी का जो है ट्रीटमेंट किया जा सके। बेटे सिद्धांत और नियम में क्या अंतर है, इसको हम लोग देखेंगे। बेटे सिद्धांत जो होता है यह विभिन्न परिस्थितियों में बदल सकता है। सिद्धांत क्या होता है बेटे, बदल सकता है, लेकिन नियम को हम बदल नहीं सकते हैं। लॉ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ओम का नियम, कूलाम का नियम, आर्किमिडीज का नियम, किसी का भी नियम को बेटे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि सिद्धांत जो होता है परिवर्तनशील होता है, इसमें उसको हम बदल भी सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि यह बिल्कुल पूरा लेक्चर आपको बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। यदि कहीं पर किसी प्रकार की यदि कोई समस्या आप महसूस करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, तो आपके समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा खत्म कर दिया जाएगा पहला लेसन। धन्यवाद।